नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के इस सेशन में। और आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे जियोग्राफी का हिमालय। हमने अपने पहले के क्लास में हिमालय का एक पार्ट डिस्कस किया था और वहां पर बात की थी डिटेल में ट्रांस हिमालय की, और वहां पर हमने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में बहुत डिटेल से बताया। तो यानी वो भी एक ऐसा माना जाता था कि जो ट्रांस हिमालय की हमने वहां पर बात की थी, तो वहां पर हमने ये बताया था आप लोगों को कि बेसिकली जो हिमालय के पैरेलल एक और हिमालय है उसको हम लोगों ने ट्रांस हिमालय नाम दिया था। और अब हम आज यहां पर बात करेंगे हिमालय की। तो हिमालय का जल्दी से हम देखते हैं कि हिमालय बेसिकली अगर हम बात करते हैं, हमने पहले की क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि ये हिमालय जो है वो कहां तक है विस्तार की अगर बात करते हैं तो यहां पर मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि बेसिकली ये वेस्ट साइड, अगर हम बात करें कि हिमालय पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो ये हो गया वेस्ट साइड इसका, और ये हो गया ईस्ट। तो यहां पर नांगा पर्वत से लेकर के यहां पर नामचा पर्वत है। ये नांगा पर्वत है, इसको समझ लेंगे, नांगा पर्वत है, और ये नामचा वारवा है, और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का एरिया। अगर आपसे कभी रिवर का पूछा जाए कि हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे ये इंडस हो जाएगा, इंडस मतलब सिंधु हो गया, और ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो ये दो नदियों के बीच में भी आप कह सकते हैं इसका फैलाव है, इसका विस्तार है। या अगर हिल वाइज बात करते हैं तो आप कहेंगे नांगा पर्वत टू नामचा पर्वत। अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो आप कहेंगे 2400 किलोमीटर, यानी कि इसका 2400 किलोमीटर पूरा पूरब से पश्चिम विस्तार है। अब पूरब से पश्चिम हमने ये कह दिया, लेकिन अगर आप डायरेक्शन वाइज बात करेंगे, जियोग्राफिकल का एग्जैक्ट लोकेशन, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप देख सकते हैं ये उत्तर और पश्चिम का एरिया हो गया, और ये हमारा उत्तर, दक्षिण और पूर्व का एरिया हो गया। समझ रहे हैं ना ये बात? तो अगर हम ये बात करेंगे तो ये हमारा हो गया कैसा एरिया, उत्तर की तरफ है तो उत्तर और पश्चिम का एरिया हो गया। और ये बात अगर हम बात करेंगे तो ये पश्चिम का की तरफ है तो ये पश्चिम का पूरा, ये पूरब का पूरा एरिया हो गया। तो ये जियोग्राफी का एग्जैक्ट लोकेशन आपका हो गया। तो 3 पॉइंट निकल के आए, विस्तार 2400 किलोमीटर। कहां से हिल वाइज बात करेंगे तो नंगा पर्वत टू नामचा वारवा। अगर रिवर वाइज बात करेंगे तो आप कहेंगे इंडस टू ब्रह्मपुत्र। क्लियर है यहां तक बात? चलिए, ये तो बात हो गई एक इसकी जनरल हिमालय के बारे में हमको जानकारी मिल गई। अब हम यहां पे देखते हैं द हिमालय फॉर्म अ माउंटेन रेंज इन एशिया। तो हम कह सकते हैं कि कहां की बेसिकली ये माउंटेन रेंज है, ये एशिया की माउंटेन रेंज है, और ये सेपरेट करती है, सेपरेटिंग द प्लेन्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द तिब्बतन प्लेटू। यानी कि ये क्या करती है, तिब्बत के पठार से, जी हां, तिब्बती पठार से जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानों को ये अलग करने का काम करता है हिमालय। तो इसका ये एक फंक्शन हो गया। अब अगर दूसरी हम बात करें तो हिमालय रेंज हैज मैनी ऑफ द अर्थ हाईएस्ट पीक। इस पर बहुत सारी चोटियां भी स्थित हैं, जिसमें अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट। क्लियर? माउंट एवरेस्ट हाइट में सबसे ऊंची, सबसे ज्यादा है 8848 मीटर। क्लियर हो जाना चाहिए फैक्ट, ठीक है भाई। अब इसमें हिमालय में अगर हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट के अलावा भी बहुत सारी चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट ही कहलाती है। अब ये तो दो बातें हो गई। अब यहां से क्वेश्चन 3-4 आपको मिल सकते हैं। पहला हमने बताया विस्तार, आप कहेंगे 2400 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ हमने बता दिया, रिवर वाइज बता दिया और हिल वाइज बता दिया। अब अगर इसका सबसे हाईएस्ट पीक पूछी जाए तो आप कहेंगे सबसे हाईएस्ट इसका कौन से पीक है, तो आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट इसका सबसे ऊंची पर्वत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे आप लोग देख सकते हैं हिमालय में द हिमालय रेंज इज बॉर्डर्ड ऑन द नॉर्थ वेस्ट बाय द काराकोरम एंड द हिंदुकुश रेंज। अगर हम बात करें काराकोरम की तो आप सारे लोग समझ चुके हैं, क्योंकि ये काराकोरम जो है सबसे ऊपर का हिस्सा है, और हमने पहले बात की इसके ऊपर बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं, जैसा कि सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बात की थी, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, वो भी यहीं पर स्थित है। तो ये काराकोरम और हिंदुकुश पर्वतमाला से लगती है। जो हिंदुकुश वाला जो आएगा वो ये आएगा आपका, लोकेशन वाइज समझ लीजिए, मैं इसको बॉक्स में बंद किए दे रहा हूं। तो ये हिंदुकुश वाला आएगा और ये आपका काराकोरम रेंज हो जाएगा। ठीक है,
आप मैप जरूर, जब भी क्लास आप जियोग्राफी का हमारा देखें तो आप मैप जरूर, एटलस जरूर सामने रखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आगे के जो भी आपके कॉन्टिनेंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, सब के सब मैप पर बेस्ड हैं। जियोग्राफी के बारे में ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल एक आत्मा के रूप में मैप काम करता है, यानी कि सोल ऑफ द जियोग्राफी अगर हम कहें तो इंडियन मैप की या वर्ल्ड की मैप की जो टोटल मैप है वो पूरा इसका एक लोकेशन वाइज अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है। क्लियर हो गई बात ये। अब इसका लोकेशन देखिए हमने यहां पर लिख दिया आप लोगों के, जैसा कि अभी हमने बताया आप लोगों को कि हिमालयन माउंटेन रेंज रन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट साउथ। अगर हम बात करते हैं तो कितना किलोमीटर का है? 2400 किलोमीटर। क्लियर? 2400 की बात हमने कर दी है। अब यहां पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि लिखा हुआ है कि एक चाप के फॉर्म में, यहां पर एक वर्ड मिल रहा है चाप। अब ऐसा क्यों कहा जाता है समझेंगे इस बात को, ठीक? क्योंकि इसकी हमें ओरिजिन समझनी पड़ेगी। जैसे सपोज दैट हम ऐसा मान लेते हैं कि एक टेथिस सागर है, पैथलासा सागर, टेथिस सागर ऐसा माना गया है, और ये सब इसमें कंकड़ पत्थर गाद वगैरह सब जमा हो गई है। इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेटों ने आपस में दबाव बनाया, तो दबाव होने की वजह से ये जो हिस्सा उठ के आया ये मड फॉर्म में, तो ये जो संरचना उठ के आई है इसी को नाम दिया गया हिमालय। एक बेसिक बात है, बहुत ज्यादा उसमें जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अंदर डीप में जाकर के अगर हम बताएंगे तो बहुत सारी चीजें यहां पर हमको गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कट वहां पर बताना पड़ेगा। एक मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये है, इसकी ओरिजिन कैसे हुई। तो आप कहेंगे कि टेथिस सागर में जब बहुत सारे अवसाद जमा हो गए, ठीक, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेटें जब दबाव किया तो दबाव के जो अवसाद हैं, ये अवसाद एक पहाड़ नुमा आकृति के रूप में तैयार हो गए और ये हिमालय रूपी संरचना बन गई। ठीक, अब ये विस्तार है तो ये चाप के फॉर्म में क्या है बेसिकली, ऐसे समझिए। अब हमने कहा कि ये आया और ये पूरा आपका चला गया। ठीक, इट मींस क्या हुआ, हम ले लेते हैं नंगा पर्वत से लेकर के और ये नामचा पर्वत तक। तो आप देख सकते हैं जैसे आप कभी भी अगर पढ़ते हैं वहां पर हम लोग छोटे क्लासेस में, तो वहां पर एक प्रकार वगैरह होता है कैंपास वगैरह, तो उससे हम लोग एक लाइन खींचते हैं तो इसको चाप कहते हैं। क्या ये है? ये चाप है। तो एक चाप जैसी आकृति इसके माध्यम से बनती है। ये बात मेरी समझ से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो इसके मतलब क्या हो गया, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं हिमालय के अदर एस्पेक्ट्स की। अब यहां पर कुछ पीक देख लेते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं। अगर पूछा जाए इट्स वेस्टर्न पॉइंट, अगर इसके वेस्टर्न पॉइंट की बात करते हैं तो आपके सामने नागा पर्वत, जैसा हमने बताया जहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो इसको बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। अगर हम इसके ईस्टर्न एंकर यानी कि नामचा वर्बा की बात करते हैं तो वेस्टर्न हो गया कौन सा? नागा पर्वत। अब ईस्टर्न की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में है नामचा वर्बा। हिमालय आर स्प्रेड अक्रॉस 5 कंट्रीज, यानी कि पूरा स्प्रेड है, स्प्रेड मतलब फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है, कौन कौन से कंट्रीज में है? तो आप कह सकते हैं 5 कंट्रीज में। कौन कौन से वो कंट्रीज हैं जल्दी से हम देख लेते हैं। नेपाल, इंडिया, भूटान, चाइना एंड पाकिस्तान। तो आपका आंसर होना चाहिए 5 कंट्रीज। क्लियर? 5 कंट्रीज होना चाहिए। और अगर कभी पूछ दिया जाए तो आप बता सकते हैं नेपाल, इंडिया, भूटान, चाइना एंड पाकिस्तान। क्लियर है ना ये बात? 5 देशों में इसका विस्तार माना गया है। तो ऑब्वियसली एक बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला हो गई और कहीं ना कहीं एक बहुत सुरक्षा कवच के रूप में भारत के लिए यह काम करती है हिमालय। तो ऐसा कहा भी गया है कि उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है। तो बिल्कुल यहां पर यह चीज निकल के आती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम हिमालय के बारे में और जानकारियां। सम ऑफ द वर्ल्ड मेजर रिवर्स, कुछ वर्ल्ड की बड़ी नदियां भी
just like Indus and Ganga and the Tsangpo Brahmaputra rise in the Himalaya। अगर हम बात करते हैं दुनिया की कुछ प्रमुख नदियों की, सिंधु नदी, गंगा नदी और तसंगपो, ये नाम आप याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र ये हिमालय से ही निकलती हैं। हालांकि बहुत सारी नदियां निकलती, बट अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि मेन नदियां कौन सी हैं, तब आप इंडस, गंगा एंड तसंगपो ब्रह्मपुत्र के बारे में बातचीत करेंगे। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं हिमालय का यहां पर डिवीजन है, यानी कि हमने मेन हिमालय को, मुख्य हिमालय को यहां पर डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं द फर्स्ट पार्ट इज ग्रेट हिमालय एंड सेकेंड इज लेसर हिमालय, इसको हिंदी में लघु हिमालय कहते हैं, एंड द थर्ड इज आउटर हिमालय। आउटर हिमालय मीन्स बाह्य हिमालय, और शिवालिक रेंजेस, इनको शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर मेन हिमालय की हम बात करेंगे तो वहां पर एक प्रश्न ये जरूर निकल के आएगा कि कितने डिवीजन या कितने भागों में उसको डिवाइड किया गया है। तो आप कहेंगे ग्रेट, लेसर एंड आउटर और शिवालिक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट की, ग्रेट हिमालय की। ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करते हैं, ग्रेट हिमालय, अब ग्रेट हिमालय को दूसरे अदर नेम से भी जाना जाता है। द अदर नेम ऑफ ग्रेट हिमालय इज हिमाद्री। क्या आपको दिख रहा है? हिमाद्री इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय रेंज सिस्टम। क्लियर? यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की, समझिए ये बात, हिमालय की जो ये पर्वत श्रृंखला है, इसकी अगर हम सबसे हाईएस्ट बात करते हैं या सबसे बड़ी माउंटेन रेंज की बात करते हैं, तो वो आपका आएगा ग्रेटर या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। क्लियर है ना बात ये? तो यानी कि अब तीन चीजें निकल के आती हैं, ग्रेट हिमालय आता है, ग्रेटर हिमालय आता है या हिमाद्री, तीनों के एक ही नाम माने जाते हैं। ये बात हो गई हमारी, स्टार्ट की है हमने कि ग्रेट हिमालय बेसिकली है क्या, महान हिमालय क्या कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ग्रेट हिमालय के कुछ और एस्पेक्ट्स को। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट एंड अदर नियर हाईएस्ट पीक्स आर पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय रेंजेस। यानी कि माउंट एवरेस्ट अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो हमने आपको बता दिया कि हिमालय का हिस्सा तो है, लेकिन अगर स्पेसिफाइड किया जाए, आपसे पूछा जाए कि ये किस हिमालय का, अगर डिवीजन वाइज बात कर देंगे तो किस हिमालय का हिस्सा है, तो आप कहेंगे अगर माउंट एवरेस्ट, तो आप सीधा सीधा आंसर होगा माउंट एवरेस्ट इज पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। क्लियर है? और जो दुनिया की सबसे हाइट में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है माउंट एवरेस्ट। एंड अदर पीक्स, कुछ और चोटियां भी जो हैं वो इसका भाग मानी जाती हैं। कौन कौन सी हैं आगे हम बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण हम पिक्स की बात करेंगे। अब यहां पर एक थर्ड पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, दीज स्नो कवर्ड माउंटेन्स गिव बर्थ टू मैनी ग्लेशियर्स। यानी कि जो ग्रेट हिमालय का हिस्सा है यह बर्फ से ढके हुए कई ग्लेशियर्स को जन्म देता है। और ग्रेट हिमालय में हमने कल बहुत सारे ग्लेशियर्स के बारे में, ट्रांस हिमालय की बात की थी, काराकोरम में वहां पर ग्लेशियर्स के बारे में बात की थी, वहां पर एक सियाचिन ग्लेशियर बताया था, और भी हमने 2-3 ग्लेशियर वहां पर हिस्पार के बारे में बात की थी, बाल्टोरो के बारे में बात की थी, या कुछ ग्लेशियर्स के बारे में हमने वहां पर बात की थी। तो ये एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे हाइट पर है और इसी का पार्ट है माउंट एवरेस्ट, जो मोस्टली क्या है, बर्फ से, आइस से, स्नो से कवर्ड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे ग्रेट हिमालय के कुछ पॉइंट्स की। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ पासेस। अगर हम पासेज ऑफ ग्रेट हिमालय की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये गारंटी है, और क्वेश्चन आता है पास से। देखिए समझिए, द फर्स्ट इज बुर्जिल एंड द सेकेंड इज जोजिला, बोथ आर इंपॉर्टेंट। बुर्जिल, अगर बुर्जिल और जोजिला के बारे में पूछा जाए ये पास कहां पर है, देन द लोकेशन इज JNK, जम्मू एंड कश्मीर। द सेकेंड इज बड़ा लाचाला एंड सिपकिला, बड़ा लाचाला एंड सिपकिला सिचुएटेड इन उत्तराखंड। क्लियर? एंड द थर्ड इज जलेपला एंड नाथुला, नाथुला इज
मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक ट्रेड का भी बहुत इशू आया था कि ये कई साल के बाद में नाथुला दर्रा को खोला गया, व्यापारिक दृष्टिकोण से लिए या व्यापारिक फायदे के लिए खोला गया है नाथुला दर्रे को। तो ये दोनों कहाँ है आपके सिक्किम में। लोकेशन जरूर सबकी याद होनी चाहिए, अगर लोकेशन नहीं याद होगी यही से क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पास कहां पर सिचुएटेड है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट है बोमडिला। कौन सा है? बोमडिला। बोमडिला की बात करेंगे। बोमडिला की लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट है नीतिला, लिपुलेखला। ठीक, ये सभी कहां पर है? आपके उत्तराखंड में। अब देखिए यहां पर दो चीजें आपने देखी, बड़ा लाचाला देख लिया, सिपकिला देख लिया, नीति देख लिया, नीति दर्रा देखा आपने, लिपू लेक देखा। ये सब के सब कहां पर स्थित हैं? उत्तराखंड में ही स्थित हैं। तो ये दर्रों से एक क्वेश्चन आता है। अब एक सवाल ये निकल के आया कि बेसिकली ये पासेस होते क्या है। देखिए ऐसे समझिए कि अगर हम सिक्किम वाला लेते हैं एक पास, अब सिक्किम यहां है तो इस तरीके से एक रास्ता बनाया गया पहाड़ को काट करके, और ये पास कहलाएगा। क्लियर है? ये क्या कहलाएगा? पास कहलाएगा। ये दर्रा के रूप में जियोग्राफी में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं हिमालय के कुछ और पीक्स की, जैसा कि अभी हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में देखा। अब यहां पर कुछ मेन माउंटेन पीक्स की बात करते हैं हिमालय की। माउंट एवरेस्ट हो गया आपका, हाईएस्ट पीक है 8,848 मीटर। द सेकेंड इज कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा 8,586। क्लियर? एंड द थर्ड इज नंगा पर्वत। नंगा पर्वत 8,126 मीटर। एंड नंदा देवी, नंदा देवी की बात करें 7,817 मीटर। हिमालय नोन एज चोगलुंगमा। अब देखिए इसका विस्तार तो कई, अभी आपने देखा कई देशों में इसका फैलाव है। अगर हम बात करेंगे चोगलुंगमा की, चोगलुंगमा कहां जाना जाता है? तो आप कहेंगे हिमालय इज नोन एज चोगलुंगमा इन तिब्बत एंड इन नेपाल बाय द नेम ऑफ सागर माता। बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर? आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि इसका तिब्बत में क्या नाम है, तो आंसर होगा चोगलुंगमा। अगर पूछा जाएगा नेपाल में क्या नाम है, तो आपका आंसर होगा सागर माता। क्लियर है ये बात? यहां तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हिमालय में, आप लेसर हिमालय की बात करेंगे, लघु हिमालय की बात करेंगे। इसके तीन नाम हैं। इंग्लिश में तो लेसर ही मिलेगा, बट हिंदी में आपको मध्य हिमालय लिखा हुआ भी मिल सकता है और लघु हिमालय भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगर इसकी बात करेंगे तो महाभारत रेंज आल्सो कॉल्ड द लेसर हिमालय और द हिमाचल। क्लियर है बात? अब अगर कभी आपसे पूछा जाए ये महाभारत रेंज, तो आप कह सकते हैं लेसर हिमालय इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ महाभारत रेंज। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आप सीधे कह सकते हैं महाभारत रेंज की बात हो रही है। ठीक है, तो आप ये लेसर हिमालय को इंडिकेट कर सकते हैं। महाभारत रेंज आल्सो पैरेलल द लोअर शिवालिक और चूरिया रेंज, आउटर हिमालय का पार्ट है चूरिया रेंज, टू द साउथ। यानी कि महाभारत रेंज दक्षिण में जब साउदर्न जाएगा, भाई इससे नीचे का ही तो भाग होगा लघु हिमालय, जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये चूरिया रेंज जो बाहरी हिमालय है उस बाहरी हिमालय का चूरिया रेंज को भी समेटने का काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेसर हिमालय आल्सो कवर्ड द चूरिया रेंज, बट चूरिया रेंज इज द पार्ट ऑफ आउटर हिमालय और शिवालिक। ये बात क्लियर है ना सारे लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेसर हिमालय की। लेसर हिमालय के कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। टूरिस्ट सेंटर की अगर हम बात करते हैं, यहां पर कौन कौन से टूरिस्ट सेंटर्स हैं लेसर हिमालय पर? टूरिस्ट सेंटर्स में बात करते हैं शिमला, मसूरी, नैनीताल, धर्मशाला, रानीखेत, अल्मोड़ा,
इतने सारे, यानी कि ये सब के सब रेंजेस, सॉरी सब के सब टूरिस्ट प्लेसेस कहां पर हैं, ये सब के सब आपके लेसर हिमालय का ही पार्ट है। तो आप कह सकते हैं कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाए, शिमला के बारे में पूछा जाए, मसूरी के बारे में पूछा जाए, नैनीताल के बारे में पूछा जाए, धर्मशाला के बारे में पूछा जाए, रानीखेत के बारे में पूछा जाए, अल्मोड़ा के बारे में पूछा जाए, तो आप इन सब शहरों के बारे में बताएंगे, किसका भाग है, किसका हिस्सा है, कहां पर स्थित है, तो आंसर क्या होगा, लेसर हिमालय। ये तो बात हो गई लेसर हिमालय के कुछ पॉइंट्स की। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हिमालय में हम लोग बात करेंगे लेसर हिमालय के कुछ अन्य तथ्यों की। अगर हम बात करते हैं साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय, द रेंज ऑल्सो parallel to it form west to east. This range 60 to 80 kilometers wide and its average height range between 3500 meter to 4500 मीटर। यानी कि जो महान हिमालय का अगर साउथ में अगर हम इसके सीमा की बात करते हैं तो वेस्ट से ईस्ट की ओर ये पैरेलल है। समझ रहे हैं ना बात? जैसे सपोज दैट मैप के थ्रू समझेंगे, ये आपका महान हिमालय का एक हो गया ड्राइंग। महान हिमालय के पैरेलल दक्षिण में अगर हम बात करेंगे तो ये इस तरीके से यहां पर इसके समानांतर है, ये फैली हुई है, और इसके अगर हम पूर्व की तरफ समानांतर ये फैली हुई है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक। बेसिकली विस्तार तो पूरा सबका नांगा से लेकर के नामचा बार तक है। इसकी अगर हम औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी यानी कि लेसर की, तो आप कहेंगे 3500 से 4500। क्लियर है ये बात यहां तक सारे लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने लेसर हिमालय के कुछ माउंटेन रेंजेस की। अगर आपसे पूछा जाए पीर पंजाल, अब देखो यहां पे पीर पंजाल नया वर्ड आया, मैप से समझ लेंगे, ध्यान देंगे। अब देखिए सबसे ऊपर हो गया काराकोरम, दूसरा हो गया लद्दाख, फिर हो गया जास्कर, फिर हो गया आपका पीर पंजाल। ये बात समझ में आई सारे लोगों के? तो ये इस तरीके से पूरा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इस तरीके से पूरे ये रेंजेस हैं। तो ये आपका भाग हो जाएगा पीर पंजाल किसका, लेसर हिमालय का। दूसरा धौलाधर, और ये अगर लोकेशन पूछा जाए तो आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर का बेसिकली ये क्षेत्र है। अब अगर आप बात पूछी जाए धौलाधर पर्वत श्रेणी की, तो वो भी इसी का भाग है और इसकी लोकेशन है हिमाचल प्रदेश। क्लियर? दूसरा अगर बात पूछी जाए महाभारत रेंज, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, लोकेशन इसकी नेपाल। अगर पूछा जाए इसके कुछ पासेस की, इसके पासेस की बात करें तो यहां पर दो दर्रे निकल के आएंगे, एक पीर पंजाल और दूसरा बनिहाल। अब आप यहां पर पीर पंजाल देख रहे हैं, पास भी है, और यहां पर देख रहे हैं आप पीर पंजाल एक रेंज भी है। तो बिल्कुल इसी रेंज पर ही ये दर्रा बनाया गया है। उस रास्ते को हम लोगों ने दर्रा नाम दिया हुआ है, जो पहाड़ों को काट करके एक रास्ता बनाया गया है। तो इतनी सारी माउंटेन रेंजेस और कुछ आपने पास देखे जो आपके लेसर हिमालय पर स्थित हैं। ये लेसर हिमालय की कुछ और भी जानकारियां रही। अब आगे बात करते हैं हम लोग आउटर हिमालय की। आउटर हिमालय अगर हम बात करेंगे, इसको शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज साउदर्न मोस्ट एंड थर्ड पैरेलल रेंज ऑफ द हिमालय with an average height of 600 to 15 मीटर। इट मीन्स ये जो हिमालय का सबसे साउदर्न हिस्सा है और तीसरी समानांतर श्रेणी है, यानी कि तीनों समानांतर हैं ये, ठीक। इसकी अगर हम बात करें ग्रेट है, मिडिल है या लेसर है, और इसकी बात करें तो ये शिवालिक है या आउटर हो गए, ठीक। ये तीनों पैरेलल है। इसकी अगर बात करेंगे तो ये 600 टू 1500। क्लियर हुई ना ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और शिवालिक के कुछ और एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। शिवालिक रेंज के अदर एस्पेक्ट की बात करते हैं तो
आउटर हिमालय और शिवालिक, द शिवालिक हिल्स ऑल्सो नोन एज चूरिया हिल्स, ये किस नाम से जानी जाती हैं? चूरिया हिल्स के नाम से जाने जाती हैं। आर अ माउंटेन रेंज ऑफ द आउटर हिमालय डेट फ्रॉम द इंडस रिवर अबाउट 2400 किलोमीटर्स और 1500 माइल ईस्टवर्ड्स क्लोज टू द ब्रह्मपुत्र रिवर। यानी कि शिवालिक हिल्स, किसकी बात हुई है यहां पर? शिवालिक हिल्स की बात हुई है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, चूरिया। याद रखिएगा, ये चूरिया हिल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर ये बात? बाहरी हिमालय की एक जो पर्वत श्रृंखला है, ये इंडस नदी से लेकर के और ब्रह्मपुत्र तक का एरिया हम बता चुके हैं 2400 किलोमीटर का है। माइल में पूछा जाए तो आप माइल में बता सकते हैं 1500 माइल, और ये पूरा इसका विस्तार माना जाता है। उसी को हम लोग शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ इंडियन हिमालय। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसका विभाजन बहुत सारे लोगों ने किया है, बट इसका जो सबसे उचित विभाजन माना जाता है, एग्जैक्ट जो डिवीजन माना जाता है, वो सिडनी बर्ड का माना जाता है। ब्रदर्ड भी बोलते हैं इनको, बर्ड, एग्जैक्ट नेम इनका सिडनी बर्ड है। इन्होंने डिवाइड किया है इसको, और इन्होंने जो डिवीजन का बेस रखा वो बेसिकली बेसिस द रिवर वैलीज, यानी कि जो नदी की इसकी घाटियां हैं उसके बेसिस पर इन्होंने इसको डिवाइड किया है। और जल्दी से देखते हैं इसका डिवीजन क्या है, तो एक पिक्चर के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जहां जहां से गुजरा हुआ है आप देख सकते हैं, लाइन के ऊपर मैं लाइन खींच रहा हूं ताकि आपको समझ में इजीली आए। ये पूरा आपका हिमालय हो गया और इसकी 2400 किलोमीटर का एरिया हो गया। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हो जो पंजाब वाला हिमालय है, जो पंजाब में इसका पर्वत श्रृंखला पड़ती है, उसको नाम दिया गया सीधे सीधे पंजाब हिमालय। दिस इज पंजाब हिमालय। क्लियर? दूसरी अगर हम बात करें, ये उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है जहां पर ये गुजर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कुमायूं हिमालय। इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ये बात समझ में आ गई? ये तो कुमाऊं हिमालय का भाग हो गया। अब हम बात करते हैं इसका जो नेपाल में हिस्सा है, उसको नाम दिया गया नेपाल हिमालय। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका जो असम में हिस्सा है, और वो भाग कहलाता है असम हिमालय। तो आपके समझ में बात आ गई होगी कि बेसिकली ये जो पूरा विस्तार है 2400 किलोमीटर का, ये 2400 किलोमीटर का विस्तार ये जहां जहां से अलग अलग जिस जिस तरीके से जहां जहां से गुजर रहा है, इसीलिए जहां जहां से गुजर रहा है वहां पर इसको नाम दिया गया है, उसी एरिया के नाम से नाम दिया गया है। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं रीजनल डिवीजन। रीजनल डिवीजन को हम लोग हिंदी में सीधे कहते हैं क्षेत्रीय विभाजन। हिंदी वाले समझेंगे, ये है क्षेत्रीय विभाजन। क्लियर? इज अ रीजनल डिवीजन। तो समझ में आ गया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। ये क्लियर होना चाहिए सब। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जल्दी से इसका डिवीजन पूरा देख लेते हैं हम लोग डिटेल में। तो फर्स्ट इज पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की अगर हम बात करें इसका डिस्टेंस वाइज, तो आप कहेंगे द 560 किलोमीटर लॉन्ग। पंजाब हिमालय का क्या हो गया? 560 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि ये इतना लंबाई है इसकी, स्ट्रेंथ है इसकी, बिटवीन द इंडस रिवर टू सतलज रिवर। कहां तक है? अब ब्रह्मपुत्र तक नहीं जाएगा, देखिए ब्रह्मपुत्र तक तो पूरा है, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये अगर हम बात करेंगे इस तरीके से, तो आप कहेंगे कि ब्रह्मपुत्र तक तो पूरा है, समझेंगे यहां पर, ये ब्रह्मपुत्र तक तो पूरा हो गया, लेकिन बात हो रही है केवल ये पंजाब की। किसकी बात हो रही है? पंजाब की बात हो रही है। तो पंजाब में हम जानते हैं ये जो सतलज रिवर है, क्लियर है ना बात?
तो ये सिर्फ आपकी इंडस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि पंजाब हिमालय का विस्तार किन दो नदियों तक है, बिटवीन विच रिवर्स, द आंसर इज इंडस टू सतलज। क्लियर? इंडस टू सतलज डिस्टेंस नोन एज पंजाब हिमालय। क्लियर? डिस्टेंस पूछा जाए तो आप सीधा सीधा कहेंगे 560 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात है पंजाब हिमालय के बारे में। अब हम पंजाब हिमालय के कुछ और भी एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सेक्टर लाइज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर एंड धौलाधर आर द मेन रेंजेस ऑफ दिस सेक्शन। इट मीन्स क्या हो गया कि इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा, यानी कि अगर हम बात करेंगे J&K इज लार्जर एरिया। ठीक? जम्मू कश्मीर जो है इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है। ठीक? और जम्मू कश्मीर के अलावा इसका एक और हिस्सा है, वो है आपका हिमाचल। कौन सा है? हिमाचल का हिस्सा हो गया। अब इसी कारण इसको कश्मीर में कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसकी हमने कुछ रेंजेस की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और आपका और भी बहुत सारे, धौलाधर की अगर बात करें तो ये मेन रेंजेस इसके सेक्शन में आती हैं। ये सब पंजाब हिमालय का पार्ट है। तो देखिए, पहले हमने देखा ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हमने देखा ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय, शिवालिक, सबको अलग अलग समझा। अब यहां पर जो डिवीजन की, वो तो एक डिवीजन हो गया आपका जियोग्राफिकल डिवीजन। ठीक? अब यहां पर जो बात की गई है, बेसिकली बहुत लंबा विस्तार है, बहुत सारे राज्यों से गुजर रहा है। तो जिन जिन राज्यों से गुजर रहा है उन राज्यों के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया और नाम वहीं पर फैला चुकी है। पंजाब कश्मीर के बाद में कहां से निकल रहा है? पंजाब से, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया पंजाब हिमालय। ये बात समझ में आई? तो ये सारी की सारी जो पर्वत श्रेणियां आप देख रहे हैं ये इसी पर स्थित है। क्लियर हो गई ना बात यहां तक? चलिए, ये तो हमने पंजाब हिमालय के कुछ पॉइंट देखे। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट, जो उत्तराखंड के क्षेत्र में हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, उसको हम लोग कहते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की अगर हम रिवर वाइज डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप कहेंगे बेसिकली जो कुमाऊं हिमालय है ये आपका कहां से जाएगा? पंजाब तक तो हो गया, अप टू पंजाब। ठीक है भाई, ये अप टू पंजाब हो गया। अब पंजाब के बाद जैसे ही शुरू हुआ वो क्षेत्र हो गया कुमाऊं। ठीक? अब यह इस क्षेत्र से लेकर के और नीचे तक जाएगा। नीचे तक कहां तक जाएगा? अगर रिवर वाइज बात करें तो ये आएगा काली तक। ठीक? तो आप कहेंगे यहां पर जो है वो है सतलज। ठीक? तो इसका विस्तार क्या हो गया? सतलज टू काली। और ये पूरा जो है इट इज कुमाऊं हिमालय। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे 320, कितना है ये? 320 किलोमीटर इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस की मतलब ये नहीं समझेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी नहीं कहेंगे। ठीक है? ये इसकी पूरी लंबाई है, पूरा विस्तार है इसका। क्लियर हो गई ना बात ये? अब अगर हम इसके वेस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं और ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो इसको भी दो पार्ट में बांट दिया गया है। इट्स वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड गढ़वाल हिमालय। अगर हम इसके वेस्टर्न पार्ट की बात करेंगे, फिर से फिगर से समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारा कुमाऊं हिमालय है। ठीक? इट्स वेस्टर्न पार्ट और ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये आपका क्या कहला रहा है? इसका जो वेस्टर्न पार्ट है ये गढ़वाल हिमालय।
क्लियर। अब इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, अगर हम मान लेते हैं ये पूरा वेस्टर्न हो गया और ये पूरा हमारा ईस्टर्न हो गया, ठीक। अब ये ईस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो ईस्टर्न पार्ट इसका क्या कहलाता है, कुमायूं हिमालय, ठीक। ये कुमायूं हिमालय, बात समझ में आ रही है, क्लियर होना चाहिए। मैंने इसको पूरा क्लियर कर दिया। तो आप कह सकते हैं कुमाऊं हिमालय ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, द फर्स्ट इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कुमायूं हिमालय नोन एज कुमायूं हिमालय एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कुमायूं हिमालय नोन एज गढ़वाल हिमालय। क्लियर है ना यहां तक बात। अगर रिवर वाइज बात की जाएगी तो आप कहेंगे पंजाब तक तो हो गया पंजाब हिमालय, उसके बाद में पंजाब में सतलुज नदी है तो सतलुज रिवर टू उत्तराखंड की काली रिवर, वहां तक इस हिमालय का विस्तार माना जाता है। यानी कि इस हिमालय का विस्तार के मतलब आप क्या कहेंगे, कुमायूं हिमालय का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुमायूं हिमालय के कुछ पीक्स की बात करते हैं, कुछ माउंटेन्स की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है, आप सारे लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध एक नंदा देवी चोटी मानी जाती है। दूसरा है कामेत, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, सारे लोग जानते हैं, ठीक। बद्रीनाथ बहुत प्रसिद्ध है और नदी है, यानी कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि किस नदी के किनारे स्थित है तो आपका आंसर क्या होगा, अलकनंदा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है गंगोत्री, ये भी आपका यहीं पर है और सबकी मैंने यहां पर लिख दिया है कि कितनी हाइट है। आप देख सकते हैं नंदा देवी 7,817 मीटर है, कामेत का भी लिखा हुआ है, त्रिशूल का भी लिखा हुआ है, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ये सारी की सारी इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स मानी जाती हैं। ये सब की सब उत्तराखंड में है। ये भाग किसका मानी जाएंगी, कुमायूं हिमालय की। आगे बात करते हैं हम लोग, द नेक्स्ट सम पॉइंट्स ऑफ कुमायूं हिमालय डिस्कस करते हैं। द सोर्स ऑफ स्कैर्ड रिवर्स लाइक द गंगा एंड द यमुना आर लोकेटेड इन द कुमायूं एंड हिमालय। गंगा और यमुना जैसी जो पवित्र नदियों के स्रोत हैं वो भी आपके किसका पार्ट है, कुमायूं हिमालय का पार्ट है, ठीक है। यानी कि आप सीधे सीधे कहेंगे कि गंगा नदी और जो यमुना नदी है ये भी कुमायूं हिमालय का पार्ट है। क्यों हमने ये बात कही, अभी आपने देखा, हम लोग जानते हैं गंगोत्री से कौन सी निकल रही है, और बेसिकली जब गंगा निकलती है तो उसका नाम गंगा नहीं होता है, ठीक है ना, उसका नाम गंगा नहीं होता है। ये निकलती है किसके नाम से, भागीरथी के नाम से। और आगे जब आएगी तो ये एक जिला, वहां पर एक जगह पड़ती है, वहां पर इसके साथ में एक नदी मिल जाएगी, तब इसका नाम पड़ेगा गंगा। ठीक है। अब आप बात, अगर कौन सी जगह पड़ेगी पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे देवप्रयाग, ठीक। देवप्रयाग में मिलेंगी कौन सी नदियां, तो आप कहेंगे भागीरथी, भागीरथी प्लस अलकनंदा। और जब ये अलकनंदा और भागीरथी मिली तो इनका ज्वाइंट नेम क्या हो गया, गंगा हो गया। क्लियर है ना ये बात। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि गंगा और यमुना रिवर्स जो है, और यमुनोत्री से निकलती है यमुना, तो वो भी आपका कुमायूं हिमालय का ही पार्ट हो गया। तो इसीलिए नदियों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देयर आर सेवरल दून्स की बात आ गई। अब यहां पर कुछ दून्स हैं, जैसे हम बात करेंगे देहरादून की, ठीक है, ये भी इसका पार्ट माना जाएगा, उत्तराखंड का क्षेत्र है। बिटवीन द मिडिल हिमालय एंड द शिवालिक रेंज, अगर दून बात करेंगे तो दून जो है वो शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच का, यानी कि इसके बीच कई दून हैं। उन दूनों में अगर हम बात करेंगे तो एक देहरादून का नाम आता है, नैनीताल एंड भीमताल और इंपॉर्टेंट लेक्स सिचुएटेड ऑन कुमायूं हिमालय पार्ट। क्लियर। अगर कभी लेक्स की बात पूछी जाए तो आप कहेंगे नैनीताल और भीमताल। हालांकि नैनीताल की बात करते हैं तो नैनीताल में बहुत सारी झीलें हैं, सात ताल है, खुरपा ताल है, नौकुचिया ताल है, मल्ली ताल है, ये सारी की सारी जो झीलें हैं ये कहीं ना कहीं नैनीताल में आती है। तो ये सब का सब पार्ट किसका हो जाएंगी, ये सब के सब पार्ट हो जाएंगी आपकी
कुमायूं हिमालय का, क्योंकि ये उसी रेंज पर स्थित है। बेसिकली एक एरिया वाइज बात की गई है, तो जो कुमायूं क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि एक ऐसी हिमालय की सीमा जो विस्तारित है कुमायूं के अंतर्गत, उत्तराखंड के क्षेत्र के अंतर्गत, वो सभी की सभी पार्ट मानी जाएंगी कुमायूं हिमालय की। ये बात क्लियर हो गई। और अगर इसको हम लोग अलग से कैटेगराइज भी कर सकते हैं, अगर ईस्ट पार्ट वेस्ट पार्ट की बात करेंगे तो वहां पर अल्मोड़ा की बात आ जाएगी, और गलभाड़ हिमालय की बात आ जाएगी, और कुमायूं हिमालय की बात भी वहां पर आ सकती है। तो आप लोग जब मैप देखेंगे इसको एग्जैक्ट, तो आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा। मैप जरूर देखिएगा, यह जरूर मैं कहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम लोग और एक डिवीजन देख लेते हैं इसका रीजनल, और वो है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करते हैं। दिस सेक्शन ऑफ द हिमालय स्ट्रेंथ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर, कहां से? काली एंड द तीस्ता। अब यहां पर बात आ गई, देखिए एक आ गई बात तीस्ता, और एक बात आ गई काली। देखिए पहला खत्म हुआ आपका सतलज पर, सतलज टू काली चला, ठीक। अब आपका आ गया काली टू तीस्ता, ठीक है, काली टू तीस्ता तक आ गया। ये इसके बीच की दूरी है, और 800 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है वो मानी गई है। मोस्ट ऑफ इट्स नेपाल एज अ रिजल्ट ऑफ इट इज कॉल्ड द नेपाल हिमालय। इसका अधिकांश भाग जो है वो कहां पर इससे है? मोस्टली पार्ट, मोस्टली पार्ट इन नेपाल। क्लियर है बात ये? तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नेपाल हिमालय के नाम से इसको जाना गया। क्लियर होना चाहिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं, नेपाल हिमालय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। दिस इज द टॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द हिमालयाज एंड इज क्राउडेड बाय द सेवरल पीक्स ऑफ द परपेचुअल स्नो। इसके मतलब क्या हुआ कि परपेचुअल के मतलब ये होता है कि एक ताज पहनाया हुआ है। किसका ताज पहना है? तो हम कह सकते हैं कि जो स्नो है, यानी कि जो बर्फ है, ये हिमालय चूंकि सबसे हाइट में है, आप ऐसे समझिए, जब ये इकट्ठा हुआ तो ये जो सबसे हाइट वाला एरिया है, ठीक, ये नेपाल हिमालय का पार्ट माना जाता है। और ये पूरा का पूरा जो है ये कवर्ड, स्नो कवर्ड। क्लियर है बात ये? तो यानी कि इसीलिए कहा जाता है इसने मुकुट पहना हुआ है, ताज पहना हुआ है। किसका? बर्फ की कई चोटियां हैं इस पर, बर्फ जमी हुई है। और काठमांडू इज द फेमस वैली ऑफ दिस रीजन, यानी कि काठमांडू जो है नेपाल का कैपिटल, वो इसकी एक प्रसिद्ध घाटी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं हम लोग इसका जो असम में भाग लगता है उसको हम लोग कहते हैं असम हिमालय। असम हिमालय की अगर बात करते हैं तो असम हिमालय में द हिमालय रेंजेस फ्रॉम तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र। देखिए अब वहां पर बात हो गई तीस्ता तक, ठीक है। अभी आपने देखा नेपाल हिमालय में बात हुई काली टू तीस्ता, अब यहां पर तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र। क्या की बात है? तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र, ठीक। ये तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र की बात हो गई। तो ये तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है, अगर इनका विस्तार देखेंगे तो आप देख सकते हो 750 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र नदियों तक फैला हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं, चूंकि ये जो पार्ट है बेसिकली कहां पर स्प्रेड है, ये पूरा का पूरा असम वाला क्षेत्र है। तो कभी कभार यहां पर नदियां भी पूछ दी जाती हैं कि कौन कौन सी नदी हैं, तो आप इजीली वहां पर बता सकते हैं इसको, ठीक है। यहां तक बात सारे लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सारे लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसका और पार्ट असम हिमालय क्या कुछ और चीजें देखते हैं। दिस पार्ट ऑफ द हिमालयाज ओवर लार्ज पार्ट ऑफ सिक्किम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड हैज एलिवेशन मच लेसर देन दैट ऑफ द नेपाल हिमालय। यानी कि हिमालय का ये जो हिस्सा है सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से तक फैला हुआ है। तो आप कह सकते हैं किसका भाग हो गया? सिक्किम, असम
और अरुणाचल प्रदेश का इसका हिस्सा हो गया। और नेपाल हिमालय की तुलना में इसकी ऊंचाई भी बहुत कम मानी जाती है। ये बात क्लियर है, सारे लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। असम हिमालय के कुछ हम लोग पीक्स की या इसके माउंटेन्स की बात करते हैं। अगर हम कुछ पीक्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं नामचा बरवा, अभी बात की थी, सबसे ईस्ट में है। हाइट की बात करेंगे तो 7,756 मीटर है। दूसरा है कुलकांगड़ी, कुलकांगड़ी, इसकी भी हाइट आपकी लिखी हुई है। ठीक, ये है आपकी 7,554 मीटर। और दूसरा है चोमोलारी, चोमोलारी की अगर हाइट की बात करेंगे तो इसकी हाइट है 7,327 मीटर। ये बात हो गई असम हिमालय के कुछ पीक्स की या कुछ इनकी माउंटेन्स की बात हो गई। ये तो बात हुई हमारी आपकी असम हिमालय की। असम हिमालय के बारे में सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। तो ये आज हमने हिमालय के बारे में एक रीजनल वाइज देखा, एक जियोग्राफिकल डिवीजन देखा, उसको डिटेल में डिस्कस किया। तो आप लोग जब क्वेश्चंस इसके तैयार करेंगे तो आप जरूर ये याद रखिएगा कौन सा जो पीक है वो, यानी कि कौन सी चोटी है, कौन सा पर्वत है, वो किस हिमालय का भाग है, चाहे वो रीजनल लोकेशन वाइज और चाहे वो जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज, दोनों को याद रखेंगे। कहां कहां पर इनके पासेज हैं, किस हिमालय का हिस्सा हैं, तो इनके पासेज के बारे में जानकारी जरूर आप लोग लेंगे। जो ये पूरा सेशन देखने के बाद में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से यहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज हमारा सेशन यहां पर कंप्लीट होता है। अब आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट जियोग्राफी के सेशन में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।